बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 17 पॉइंट रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का, जो कि है सेट्स और फंक्शन का। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास इसके बाद जब हमारे पास ये आज इसका लास्ट डे है इस चैप्टर का, अब उसके बाद जो होगा एक क्विज टेस्ट होगा। अब क्विज टेस्ट में कैसे करना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को 15 से 20 एमसीक्यूज दूंगा, वो वीडियो के जरिए आपके पास चल रहे होंगे। ठीक है, उस वक्त सिर्फ आपके क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने क्या करने हैं, उसके आंसर जो हैं वो उसमें कमेंट्स में लिखने हैं। ठीक है, कमेंट्स में लिखने हैं या मुझे व्हाट्सअप कर देने हैं। तो उसके बाद आप लोगों का मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आंसर भी होंगे और उनके नेम भी होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्लाइड की हैं। ठीक है, उसके बाद वो मेंशन मैं करूंगा उसके। ठीक है स्टूडेंट, चले अब हम चलते हैं हमारी एक रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। अब ये टोटल तकरीबन इसमें 20 एमसीक्यूज हैं, वो सभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, मतलब इसमें हमने क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब फर्स्ट क्या है, विच वन इज सबसेट ऑफ नेचर नंबर। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा किसका नेचर सबसेट है नेचर नंबर का। जेड तो हमारे पास हो नहीं सकता क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस माइनस होते हैं, और हमारे पास क्या है, क्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल भी आते हैं इसमें, इरेशनल भी आते हैं। इवन भी नहीं हो सकता क्योंकि इवन में प्लस भी आ रहे हैं माइनस भी आ रहे हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जो 2 3 इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, और डी में हमारे पास क्या है, टी। ठीक है, चलें उसके बाद क्या है, टेबल फॉर्म है एक्स सजेट एक्स जेड एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 25। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो 25 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 25 का अगर हम मैं स्क्वायर रूट लूँ, ठीक है, ये होगा प्लस माइनस 5। तो ये होगा, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका बी, क्योंकि बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है -5 और 5। गुड। अच्छा, उसके बाद थर्ड है कि अगर हमारे पास ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं, जाहिर बात ऑर्डर अब हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट्स की ज़्यादा तादाद सेम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट की तादाद। अब एलिमेंट्स की तादाद जब इक्वल हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, सेम होगा तो मतलब हमारे पास इक्वल होगा। जब अगर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ऑर्डर से इक्वल होते हैं तो हमें कहते हैं वो इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में हम इसको इक्वल भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है ना, ए इसमें बी के इक्विवेलेंट हो गया। चलाते हैं आप 4 पे। 4 में क्या कहना चाह रहा है, एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर और एक्स को है लेस देन 1। अब नेचर नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2, ये कह रहे हैं 1 से कम, 1 से कम क्या होगा, 0 होगा। अब 0 -1 और नेचर नंबर में -1 आते ही नहीं है, तो ये होगा आपका सी, जिसे कहते हैं हम इम्पटी सेट। क्या हो जाएगा, ये आपका इम्पटी सेट। उसके बाद 5 में क्या कहना चाह रहा है कि 5 में हमारे पास है इफ ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी के हैं 2 4 6, और हमने इसका करना है साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस में स्टूडेंट क्या होता है, जो दोनों में चेंज होते हैं। अब सेम कौन से हैं, इसमें 2 है और 4 दोनों में सेम आ रहा है, बाकी कौन से बचे हैं 1 3 6। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी। तो डी में हमारे पास आ रहा है 1 3 और 6, 1 3 6। ठीक है, चलें उसके बाद 6 है कि विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यूनियन भी पढ़ा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इंटरसेक्शन भी पढ़ा है, लेकिन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ साइमेट्रिक डिफरेंस भी हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं ए डेल्टा बी निकालूं और इक्वल टू बी डेल्टा ए करूंगा, तो भी ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्या, नॉट, नॉट में हमारे पास क्या बचा होगा, डिफरेंस। हाँ, कभी भी कहीं पे भी हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखते हैं हम, ए के एलिमेंट लिखते हैं, इसमें बी के, तो दोनों लाजमी नहीं के दोनों इक्वल हों। तो ये होगा हमारे पास, इसमें ऑप्शन जो है वो सी है, जो कि है डिफरेंस। ठीक है, चलें उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका 7 में क्या करें, एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी का मतलब है हमारे पास प्राइम नंबर होंगे, और बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब प्राइम नंबर, सॉरी
हमारे पास हाँ प्राइम नंबर भी होंगे और रेशनल नंबर भी होंगे। अब ये हमारे पास किस में हो सकता है, पी इंटरसेक्शन क्यू में तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे पास कुछ होंगे, रेशनल नंबर कुछ और होंगे। तो इसी जगह प्राइम और इसका यूनियन करेंगे, बिल्कुल इसमें प्राइम भी और क्यू होंगे, जब भी यूनियन करेंगे इसका मतलब वो दोनों सेट ही आ जाते हैं। तो ये होगा हमारे पास बी पी यूनियन क्यू। ठीक है, चलिए स्टूडेंट 8 में क्या कहना था, एक डेटा एक्स बिलोंग्स टू यू, यू मतलब यूनिवर्सल, एंड एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी करें वो इसके बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है जब ए इंटरसेक्शन भरेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, उसके इक्वल नहीं होगा। तो मतलब क्या बचेगा हमारे पास, एक यूनिवर्सल के सेट बढ़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी वाला हमारे पास आंसर नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। सी में हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू जब हम यू से माइनस करेंगे तो आंसर क्या है बचेगा, सिर्फ यू वाली वैल्यू बचेंगे ना, तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर। ठीक है, चले अब नेक्स्ट 9, चले 9 पे चलते हैं। फॉर एनी टू नॉन रिपीटेड सेट ए एंड बी, इफ ए यूनियन बी यू एंड ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, मतलब अगर यूनियन कर रहे हैं हमारा यूनिवर्सल है यूनियन के और इंटरसेक्शन खाली सेट, तो अब मुझे बताएं कि वो ए और बी क्या है हमारे पास, तो क्या होंगे वो हमारे पास, क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकते, क्यों, ओवरलैपिंग तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सेट आना चाहिए, और इक्वल सेट तो हो नहीं सकते, इक्वल सेट का मतलब सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था ना कि क्या होंगे, वो डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट का मतलब उनका नल सेट आएगा, और जब हम इसको यूनियन करेंगे तो वो उसके आएगा, तो इसे हम कहते हैं सेल। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, हमने यहां तक तो पढ़ा था, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए के, जब इसके बाद एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके पास हमारे पास जो राइट आंसर आ रहा है वो बी है, बी जो कि हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या है हमारे पास ए है। ठीक है, सेल वाला हमारे पास क्या है, ए। उसके बाद है कि इफ ए जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है बी के, देन ए यूनियन बी करें, अगर हम ए यूनियन बी करें मतलब तो दोनों का है सेम है, तो अब मुझे बताएं अगर वो इम्प्रॉपर है तो वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास क्या आ सकता है, ए के भी बराबर आ सकता है, वो हमारे पास बी के भी आ सकता है, वो हमारे पास क्या होगा, नल सेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इम्प्रॉपर का मतलब क्या सेम है, और वो क्या होगा हमारे पास डी के क्या है, डी के इक्वल हो सकता, यूनिवर्सल के इक्वल हो सकता है, जी बिल्कुल, इसको हम यूनियन के इक्वल कह सकते हैं। चले अब उसके बाद है कि अगर मेरे पास वेन डायग्राम में यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल को सेट को हम किससे करते हैं, रेक्टेंगल से, तो इसका ऑप्शन ए है जो कि है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद 13 में कह रहा है कि एक्स 6 2 कॉमा वाई माइनस 6 और एक्स प्लस वाई 6 एक्स कॉमा 6 2 वाई कॉमा माइनस 6 और एक्स प्लस वाई। तो अब मुझे बताएं कि 8 10 और 12 और 14 क्या होगा, इसमें आपने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि अगर मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 2 के और y माइनस 6 आ रहा है 6 के, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास इस तरफ क्या होगा प्लस, तो 2 और क्या आ रही है 12 आ रही है, तो यहाँ पे हमें y x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा 14, पहले x की वैल्यू निकाली फिर y की निकाली फिर दोनों को प्लस करके बता दे 14। अब इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है a और b के हमारे पास क्या है 100 है, मतलब a और b को हम मल्टीप्लाई करें 100 जवाब आ रहा है, तो अगर b 5 है तो o कितना होगा, जाहिर बात है 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 100 आए, वो होगा 20, तो c होगा हमारे पास, ये हो गया 20। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब उसके बाद हमारे पास है 15 में क्या कहना जा रहा है, ये फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ रेंज क्या है, वो रेंज क्या होनी चाहिए हमारे पास कोडोमेन के। अब सर्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कहा था जिसे हम क्या कहते हैं ऑन टू, इसका दूसरा नाम हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन का क्या होता है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू में हमने पढ़ा था कि जो रेंज होता है वो बी सेट के बराबर आता है, तो इसमें होगा सी के। ठीक है, तो ये होगा सी, सी हमारे पास क्या है इक्वल टू
अच्छा, उसके बाद क्या है, फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज, अगर रेंज क्या हो, इनटू में क्या होती है, प्रॉपर सबसेट, तो इसे हम कहेंगे बी, बी जो कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर। उसके बाद हमारे पास 17, 17 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, विच वन इज फंक्शन, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास डोमेन रिपीट ना हो। तो 2 2 2 2 3 सेम रिपीट हो रहा है, 6 7 6 6 रिपीट हो रहा है, 0 6 5, अब 0 6 5 इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सी ही हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव को हम वन वन क्रॉसपोंडेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी बताया था जब आप हमने ये सोल्व किया था। तो ये होगा हमारे पास डी, क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन को वन वन क्रॉसपोंडेंस। इसमें कह रहा है एफ क्या है, नेचर नंबर और रियल नंबर, देन विच वन इज नॉट पॉसिबल, जब हम नेचर नंबर का रिलेशन बना रहे हैं रियल नंबर से, नेचर का नंबर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन सा पॉसिबल है, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेचर नंबर का पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो फंक्शन नहीं बना रहा, क्योंकि सी में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है और नेचर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ठीक है। लास्ट क्या है, विच वन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हमने पढ़ा था जो कि हमारे पास डिफरेंस नहीं हो सकता और यूनियन भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका नहीं हो सकता और नन, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, यूनियन, जो कि है हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1 से लेकर 20 तक आज हमने इसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाकी जो क्वेश्चन है 2 से लेके 7 तक, ये आप लोगों के लिए समझो कि एक आप लोगों के लिए होमवर्क ही है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं, अगर नहीं हुए तो मैं आप लोगों को इसके अलग से वीडियो बना के सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। जैसे वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने पहले प्रीवियस में कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।